नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बलगम के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और सरल एवं स्पष्ट शब्दों में बलगम के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानियों को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय वो है बलगम। एक ऐसा विषय जिससे हम सभी कभी ना कभी प्रभावित होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो इसकी सबसे पहली परिभाषा वो क्या होगी? वह गाढ़ी लसीली एवं अंटेदार वस्तु जो खांसने या थूकने पर मुंह के रास्ते बाहर निकलती है या नाक के द्वारा भी निकाली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बलगम कहते हैं। भैया हम इसकी दूसरी परिभाषा जानते हैं तो क्या होती है? थूक मिश्रित श्लेष्मा एवं अन्य पदार्थ जो श्वसन नाल से मुंह के रास्ते बाहर निकाले जाते हैं बलगम कहलाते हैं। आइए तो हम बलगम के नामों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, हम बलगम को मुख्यतः 4 नामों से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला आ गया आपका बलगम, जो हम कॉमन इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो नाम है वो आपके आयुर्वेद के अनुसार इस्तेमाल होता है, वो होता है आपका कफ। अब जो आपके तीसरा चौथा नाम है वो आपके एलोपैथी के हिसाब से इस्तेमाल होता है, या आपके लिए मॉडर्न जो आपकी साइंस के अनुसार इस्तेमाल होता है वो होते हैं आपके। तीसरा हो गया आपका स्प्यूटम और चौथा हो गया आपका फ्लेम। तो ये 4 नाम है जिससे कि हम बलगम को जानते हैं। आइए तो अब जानते हैं बलगम क्या होता है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी, कृपया इसे गंभीरता से सुने। तो क्या होता है, देखिए बलगम जो है, हमारा जो शरीर है वो हर समय बलगम का उत्पादन करता रहता है। और आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि ये जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नाक और जो गले की ग्रंथि होती हैं वो एक दिन में कम से कम 1 से 2 लीटर बलगम का उत्पादन करती हैं। बलगम वह चिपचिपा काला पदार्थ होता है जो आपके फेफड़ों को चौक कर सकता है और आपको खांसी उत्पन्न कर सकता है। जो बलगम जो है केवल आपकी नाक से बहने या मुंह के द्वारा थूक से निकालने के अलावा बहुत अन्य कार्य करता है। बलगम क्या करता है, जो आपके शरीर की नम सतह होती है, जैसे आपके फेफड़े हो गए, आपका मुंह हो गया, साइनस हो गया, पेट हो गया और आंतों की जो सतह होती है उनकी रेखाएं बनाता है। आपने जैसे कोई धूल के कण अगर आपने ले लिए हैं, आप कोई प्रदूषण वाली जगह पे चले गए, सूक्ष्म जीवी वगैरह आपने अगर ले लिए, तो उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए बलगम बेहद महत्वपूर्ण होता है। आइए तो अब जानते हैं बलगम का फायदा। आप सोच रहे होंगे बलगम का फायदा, इससे भी क्या फायदा हो सकता है? जी हाँ, बलगम भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, बलगम क्या करता है, आपके शरीर में डिफेंस सिस्टम होता है, ये आपको कई तरह की परेशानियों से बचाता है। जब आपके शरीर में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं तो ये क्या करता है, उन्हें अपने साथ चिपका लेता है और मुंह से बाहर निकालने का कार्य करता है। जब आपको बलगम की ज्यादा परेशानी हो जाती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करता है, बलगम बाहर निकालने की दवा देता है, ताकि आपके शरीर के अंदर जो समस्या है, जो परेशानी है, वो बाहर निकल जाए और आपकी जो चेस्ट है वो हल्की हो जाए। आइए तो अब जानते हैं बलगम कितने रंगों का होता है। तो देखिए, आप जो है अपने बलगम के रंग से पता कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार की परेशानी है या आपकी परेशानी किस स्थिति में है। तो इसमें चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, इसमें सबसे पहला जो आपका और सबसे आम जो बलगम होता है वो क्या होता है? सफेद बलगम। ये बलगम की स्थिति जब होती है जब व्यक्ति को टीबी, अस्थमा, सीओपीडी जैसी परेशानी होती है। ये क्या करता है, हल्के इन्फेक्शन की आपको जानकारी देता है। अब आता है आपका दूसरा बलगम का रंग, वो होता है हरे या पीले रंग का बलगम। ये आपका बलगम तब आता है जब आपकी टीबी की स्थिति है वो अधिक खराब हो गई है या आप लंबे समय से स्मोकिंग करते आ रहे हैं। तीसरा इसमें जो आपका बलगम का रंग होता है वो होता है गोल्डन बलगम। ये क्या होता है, ये उन लोगों को होता है जिनको साइनोसाइटिस की परेशानी होती है। इसमें क्या होता है, बलगम का जो रंग पीला हो जाता है, बलगम बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होने लगता है। अब इसके बाद जो चौथा आपका जो बलगम का रंग आता है वो आता है लाल या गुलाबी रंग का बलगम। ये बलगम का रंग तब होता है जब आपकी जो रक्त वाहिका है उनसे खून निकल रहा होता है
ऐसा उसी स्थिति में होता है जब आपकी जो नाक की सतह है वो या तो बहुत रूखी हो या टूटी हुई हो। अब आता है आपका पांचवा बलगम का रंग, वो होता है काला बलगम। ये बल जो आपका बलगम का रंग है तब होता है जब आपके फेफड़े उनमें अत्यधिक धुआं भर गया हो। ऐसा तभी होता है जब आप बहुत लंबे समय से स्मोकिंग करते आ रहे हो या फिर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पे प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आइए तो अब बलगम के लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए कई ऐसे लक्षण है जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपको बलगम की परेशानी ज्यादा प्रभावित कर रही है। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण आएगा वो क्या आता है, गले में खुजली होना। जब आपको ज्यादा बलगम बन रहा हो तो आपके गले में खुजली होने लगेगी। दूसरा जो इसमें लक्षण आता है वो क्या आता है, गले में दर्द होना। आपको जो है गले में हल्का हल्का दर्द हो सकता है। तीसरा जो इसमें आपका लक्षण आता है वो आता है घरघराहट। ठीक है, आपको उस समय हल्की सी घरघराहट सी रहेगी। चौथा जो इसमें लक्षण आता है वो क्या आता है, सीने में जकड़न। ठीक है, ये जब आता है जब आपको बलगम बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है तब आपको सीने में जकड़न बहुत महसूस होगी। इसके बाद जो आपका लक्षण आता है वो क्या आता है, मुंह में से बदबू आना। जब आपको बलगम ज्यादा बन रहा हो तो आपके मुंह में से बदबू भी आने लग जाती है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण आपका लक्षण है वो क्या होता है कि रात के समय खांसी अधिक आना। जिन लोगों को बलगम परेशान कर रहा होता है उनके साथ एक दिक्कत होती है कि उन जब वो रात को सो रहे होते हैं तब उनको जो है खांसी ज्यादा परेशान करती है। आइए तब जानते हैं बलगम के कारण। तो देखिए बलगम के कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका आया तो क्या आता है, फेफड़ों संबंधी समस्या जैसे कि निमोनिया। अगर आपको ये कोई समस्या तो भी आपको बलगम की समस्या आ सकती है। दूसरा जो इसमें आपका आ जाता है वो क्या आता है, अधिक मसालेदार भोजन करना। अगर आप अधिक मसालेदार भोजन करते हैं तो आपको बलगम की समस्या आ सकती है। तीसरा इसमें जो कारण आता है वो क्या आता है, पाचन संबंधी समस्या। अगर आपको पाचन संबंधी समस्या तो भी ये आपको दिक्कत आ सकती है। इसके बाद का जो आपका कारण क्या आ जाता है, आपका संक्रमण, यानी कि आपको कोई इन्फेक्शन है तो भी जो है आपको दिक्कत आ सकती है। इसके बाद का जो कारण क्या है, गर्भ निरोधक एवं ब्लड प्रेशर की दवाइयां। अगर आप गर्भ निरोधक या ब्लड प्रेशर की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो भी जो है आपको समस्या आ सकती है। इसके बाद का जो आपका कारण क्या है, नाक की गले की एलर्जी वगैरह होना। अगर आपको नाक की एलर्जी है तो भी आपको समस्या हो सकती है। तो ये आपके 6 मुख्य कारण जिससे कि आपको बलगम की समस्या से सामना करना पड़ता है। आइए तो जानते हैं बलगम में क्या परहेज करने चाहिए। तो देखिए इसके अंदर परहेज बहुत जरूरी है। अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो समस्या आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहला जो परहेज आता है वो क्या आता है, शराब का सेवन नहीं करना है। अगर आप शराब के सेवन करने के आदि तो कृपया करके शराब से दूरी बना लें। दूसरा जो इसमें आपका परहेज वो आता है, स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर आप स्मोकर हैं और आप स्मोकिंग करते हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। तीसरी जो इसमें आपका जो परहेज आया तो क्या आता है, रात के समय दही नहीं लें। अगर आप इस परेशानी से दो चार हो रहे हैं तो कृपया करके रात में दही नहीं लें। चौथा जो इसमें आपका परहेज आया तो क्या आता है, ठंडी चीजों का सेवन नहीं करें। जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गए या ठंडे पदार्थ हो गए खाने के पीने के, उनसे आप दूरी बना के रखें। इसके बाद पांचवा जो परहेज है वो क्या आता है, ठंडी तासीर वाले फलों का सेवन नहीं करें। जिन फलों की तासीर ठंडी होती है, जो फल ठंडे होते हैं उनका भी सेवन आप नहीं करें। तो ये 5 परहेज है, अगर आप इनको करते हैं तो आप इस समस्या से बचे रह सकते हैं या छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आइए तो अब जानते हैं बलगम से बचाव। तो देखिए बलगम से बचाव के कई अपने पास तरीके होते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका आता है वो क्या आता है कि प्रदूषण वाली जगह, अगर आप इस प्रदूषण वाली जगह पे जा रहे हैं तो कृपया करके मास्क का उपयोग करें, मास्क लगाकर जाएं। दूसरा जिसमें आपका बचाव का तरीका तो क्या आता है, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। आप जो है खूब अच्छे से पानी पिए। तीसरा इसमें जो आपका बचाव का तरीका था वो क्या आता है कि सुबह शाम हर्बल चाय पिए। ठीक है, आप जो सुबह शाम हर्बल चाय का इस्तेमाल करें। चौथा जो बचाव का तरीका था वो क्या आता है, ऐसे व्यक्ति जिसे सर्दी जुकाम हो रखा है उससे दूरी बना के रखें। और पांचवा जो इसमें आपका बचाव का तरीका था वो क्या आता है कि अपने आप को स्वयं को साफ सुथरा रखें ताकि किसी प्रकार के संक्रमण से आप बचे रहें। तो ये बेहद आसान 5 बचाव के तरीके जिन्हें आप अपनाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं या इससे आप दूरी बना सकते हैं। आइए तो हम
बलगम के घरेलू उपचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद के अनुसार आप अपनी कई परेशानियों एवं बीमारियों को अपनी रसोई के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने मसालों का सही इस्तेमाल करना आता हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला घरेलू उपचार जानते हैं। तो सबसे पहला घरेलू उपचार क्या है? शहद। आपको क्या करना है, 1 चम्मच शहद लेना है और 1 चुटकी आपको क्या लेना है, काली मिर्च पाउडर। दोनों को मिलाना है और आपको उसका सेवन कर लेना है। आपकी बलगम की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा जो घरेलू उपचार आता है वो क्या था? लहसुन। आप क्या करें, 4 से 5 कलियां लहसुन की लें, उनको अच्छे से कूट लें और 5 से 10 मिनट के लिए उसको पानी में गर्म होने दें। ठीक है, उसको 5 से 10 मिनट आप जब पानी में उबाल लेंगे, गर्म कर लेंगे, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दें और जब वो गुनगुना सा हो तो उसका आप सेवन कर लें। आपकी बलगम की समस्या दूर हो जाएगी। अब आता है आपका तीसरा इसमें घरेलू उपचार, वो क्या आता है? सेब का सिरका। आप क्या करें, 1 गिलास सेब का सिरका लें, 1 गिलास पानी लें। आप क्या करें, जो आपने पानी लिया 1 गिलास, उसको आप गर्म होने के लिए रख दें, उबालने के लिए रख दें। उसमें आप सेब का सिरका डाल दें और आप इस मिश्रण को कुछ देर गर्म होने दें। उसके बाद जब एक हल्का सा गुनगुना हो तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। अगर आपको उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता तो आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं और ऐसा आप करेंगे तो आपकी बलगम की समस्या दूर हो जाएगी। अब आता है आपका चौथा घरेलू उपचार, वो क्या हो जाता है आपका? गुड़। आप क्या करें, 1 गुड़ का टुकड़ा लें और आधा लें प्याज। प्याज को आप क्या करें, छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लें और उसको जो है गुड़ के साथ मिला लें और दोनों को मिला के आप उसका सेवन करें। आपकी बलगम की समस्या दूर हो जाएगी। अब आता है आपका 5वां घरेलू उपचार, वो क्या आता है? लाल मिर्च। आपको क्या करना, 1 चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है और 2 चम्मच आपको लेना है पानी। इन तीनों को मिलाना है और उसका सेवन करना है। आप ऐसा करते हैं, आपकी बलगम की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये 5 बेहद आसान घरेलू उपचार है जिनका आप इस्तेमाल करके अपने बलगम की समस्या को दूर भगा सकते हैं। आगे तो आप जानते हैं बलगम की आयुर्वेदिक दवाएं। तो देखिए, आयुर्वेद में बलगम के लिए काफी दवाएं इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे जो पहली दवा है वो क्या है? कफ कुटार रस। ये जो है आपके बलगम के लिए ही एक तरीके से बनी है। इसका जो है आप सुबह शाम गर्म पानी के साथ या फिर अदरक के रस के साथ सेवन करते हैं तो आपकी परेशानी दूर हो जाती है। दूसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है टंकड़ भस्म। ये जो भस्म है, आपका जो बुखार हो गया, खांसी है या कफ है, इसके लिए सबसे उपयुक्त एक दवाई है। अगर आपको ज्यादा बलगम परेशान कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ में सीतोपलाही चूर्ण भी मिला सकते हैं और दोनों को मिलाकर जब आप सेवन करेंगे तो आपकी परेशानी जल्द सही हो जाएगी। तीसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है तुलसी घन बटी। ये जो है आपके श्वसन के लिए, आपके जो है आपके कफ के लिए, आपकी खांसी के लिए एक बहुत बेहद उपयोगी दवाई है। इसको भी आप अगर सेवन करते हैं तो आपकी परेशानी दूर हो जाती है। इसके बाद जो आपकी चौथी दवाई आती है वो आती है लवंगादि गुटिका। ठीक है, ये जो है बेहद उपयुक्त और बेहद अच्छी एक दवा है और ये जो आपके बलगम के लिए, खांसी के लिए सबसे उपयुक्त एक दवा मानी जाती है। इसको अगर आप लेते हैं तो जो है आपकी परेशानी दूर हो जाती है। इसके बाद जो दवा आती है वो आती है अभ्रक भस्म। ठीक है, अभ्रक भस्म भी जो है आपके बलगम के लिए काफी अच्छी एक दवा है। इसका भी अगर आप सेवन करते हैं तो आप जो है इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो हमारा विषय था वो था बलगम। आज हमने आपको बलगम के बारे में जानकारी दी। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी देना, आपको बीमारियों के बारे में बताना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए और बीमारियों को बेहद सरलता से जानिए। ऐसे ही हम आपके लिए अपने वीडियो बनाते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।